नेक्स्ट आप देखोगे अब इलॉन मस्क ने भी ट्विटर पे ये चीज शेयर किया कि व्हेन इट्स बीन 5 मिनट्स एंड यू हैवंट आस्क्ड फॉर $1 बिलियन इन एड, यानी कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का मजाक भी उड़ाया गया है इस चीज को लेकर के, और खुद इलॉन मस्क आपको देखने को मिल जाएगा एक्स यानी कि ट्विटर। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम यूएसए और यूक्रेन की बात करेंगे। यहाँ पे अभी तक हमने बहुत रशिया यूक्रेन की बात कर ली है, अब यहाँ पर जो बात होगा वो यूएस और यूक्रेन के बीच में बात होगा। दरअसल आप सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो 550 दिनों से ज्यादा हो चुका है और अभी भी वो वॉर कंटिन्यू है। लगता नहीं है कि एंड होगा, लेकिन ये जो डिसीजन हम बताने जा रहे हैं माइट भी ये बहुत बड़ा आप अज्यूम कर सकते हो, जस्ट एक अजम्पशन हम बोल रहे हैं कि मे बी एंड हो सकता है रशिया और यूक्रेन का वॉर। अब इसके पीछे का आप कारण पूछोगे कि कैसे एंड हो सकता है, तो देखिए आप सबको पता है कि यूक्रेन जो है वो डिपेंडेंट है यूएसए पर। आज भी यूएस को सबसे ज्यादा मतलब फंडिंग अगर किया है वॉर में उन्होंने यूक्रेन को, तो वो अमेरिका ही है, ये तो आपको पता है। कहीं ना कहीं मतलब आप चाहे मिलिट्री की बात कर लो, आर्म्स की बात कर लो, मतलब पैसों की बात कर लो, हर तरीके से अमेरिका जो है वो खड़ा है। उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं मतलब आसानी से हम सपोर्ट करते हैं और रशिया का जो डोमिनेंस है उसको हम कम कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जब ओवरऑल मतलब नवंबर तक का इनके पास पैसा तो है यूक्रेन के पास में, लेकिन अब आगे भी फंड चाहिए होगा, फंड की कमी है। वॉर जब भी होगा दोनों ही कंट्रीज पे नुकसान हो रहा है, और सिर्फ 2 कंट्रीज तक ही नहीं, एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इवन भारत में भी आप देखोगे तो इन्फ्लेशन उसके वजह से आपको देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब यूक्रेन जो है दरअसल इन्होंने फंडिंग की मांग रखी और अमेरिका ने इस चीज के लिए साफ साफ मना कर दिया है कि वो यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं यूक्रेन के लिए। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे ये रशिया और यूक्रेन का आप मैप देख सकते हो, कीव यहाँ की राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी यूक्रेन की, और यहाँ पे रशिया आप देख रहे हैं क्राइमिया ये जो पार्ट है ये 2014 में रशिया ने यूक्रेन से एनेक्स कर लिया था, और इस वजह से G8 जो ग्रुपिंग बनाया गया था G7 से एक ऐड करके उसको वापस से G7 कर दिया गया। ठीक है, तो ये ब्लैक सी के पास में लाई करता है। तो ओवरऑल ये आप पूरा का पूरा ओडेशा एक बहुत बड़ा मेजर पोर्ट भी है। तो ये कई सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हैं कि इज यूएस फंडिंग फॉर यूक्रेन अंडर थ्रेट, और जो बाइडेन जो हैं वो साफ साफ उन्होंने मना कर दिया है और रिपब्लिकन्स के तरफ से उन्होंने बताया है कि ये कीव को मदद करने से मना कर रहे हैं। उधर डेमोक्रेट्स में आप देखोगे तो दरअसल मतलब डोनाल्ड ट्रंप वगैरह भी इस चीज को लेकर के मतलब हैं कि फंडिंग वगैरह मतलब ठीक है होना चाहिए, ये सारी बातें। अगेन वो एक अलग बात है, आपको पता है कि चुनाव है तो वो सारी बातें तो होती हैं, लेकिन इस बीच वॉर का क्या, क्योंकि क्या यूएस की ये आदत है वॉर के टाइम पे इनिशियली सपोर्ट कर दो उसके बाद बीच में छोड़ दो। आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी जब होता है तो यूएस इनिशियली पार्टिसिपेट नहीं करता, जब तक यूएस के इंटरेस्ट हार्म नहीं होते हैं तब तक वो पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो हम कहीं ना कहीं ये अज्यूम कर सकते हैं कि यूएस सिर्फ प्रॉक्सी बन के रहता है कि मतलब कहीं ना कहीं वॉर में इनको उतार दो और इसके बाद में फिर वहां से ऑप्ट आउट कर जाओ, क्योंकि हमने अफगानिस्तान में भी देखा उनके खुद की मिलिट्री बैकआउट कर गई है। मिडिल ईस्ट में भी हमने देखा कि कई बार सीरिया हो, इराक हो, हर जगह पे मतलब यूएस से जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल तो नहीं बना पाता है। तो क्या यूक्रेन में भी स्थिति वही होगी? क्या रशिया जो है वो इस चीज को लेकर के, रशिया का भी आप बयान देखोगे उन्होंने भी कहा है कि ठीक है मतलब हम ओवरऑल इस चीज से कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस उनको है, जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका जब पीछे हो जाएगा, सबसे बड़ा आप देखोगे अमेरिका के पीछे होने का, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से यूएस जो है वो वेपन्स दे रहा था 46 बिलियन के आसपास का, जिसमें से 75 बिलियन का उन्होंने कमिटमेंट किया था और उसमें से 46 बिलियन सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट में, फिर चाहे वो आप ड्रोन्स देख सकते हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स के फॉर्म में, फिर आप वेपन्स और इक्विपमेंट्स जो अलग अलग हैं ये आप देख सकते हो, और ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ही सोर्स भी है। तो कुल मिलाकर के ये जो फंडिंग रहा है रशिया और यूक्रेन वॉर के लिए वो यूएस से मना कर रहा है आगे देने के लिए। नेक्स्ट आप देखोगे अब इलॉन मस्क ने भी ट्विटर पे ये चीज शेयर किया कि व्हेन इट्स बीन 5 मिनट्स एंड यू हैवंट आस्क्ड फॉर $1 बिलियन इन एड, यानी कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का मजाक भी उड़ाया गया है इस चीज को लेकर के, और खुद इलॉन मस्क आपको देखने को मिल जाएगा एक्स यानी कि ट्विटर। तो इस तरीके से, और साथ साथ में आप देखोगे तो यूक्रेन को ये मतलब उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अभी तक उनको सपोर्ट मिला था। और द गार्डियन का आर्टिकल आप देख सकते हो, यूके ने अक्यूज किया है रशिया को ऑफ प्लानिंग टू माइन ब्लैक सी, मतलब वो बोल रहे हैं कि जो ब्लैक सी हमने आपको मैप में दिखाया उसको वो माइन करना चाहते हैं। बाइडेन वरीड अबाउट थ्रेट टू यूएस एड टू यूक्रेन, तो बाइडेन इस चीज को लेकर के वरीड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आपको पता है कि चीजें जो हैं वो दरअसल विपक्ष में जो है वो नहीं जा रही हैं, और यहाँ पर ये सारी बातें आपको देखने को मिल रही हैं।
साथ साथ में यूएस जो है वो ट्रांसफर करेगा वेपन्स सीज्ड फ्रॉम ईरान टू यूक्रेन। अब यहाँ खुद को देने से मना कर रहा है, लेकिन जो ईरान में वेपन्स को सीज किया गया है वो ट्रांसफर वो करेंगे यूक्रेन के तरफ में। 1.1 बिलियन के आसपास का ये है, तो उसको ये यूक्रेन के पक्ष में मतलब रखेंगे। ऑब्वियसली ऑल ऑफ अ सडन तो पुल आउट नहीं करेंगे, ये कुछ वेपन्स हैं आप देख सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बोलोगे कि कारण क्या है, क्यों यूएस ऑप्ट आउट कर रहा है। सबसे पहला बात है कि यूक्रेन में करप्शन, क्योंकि लगातार जेलेंस्की भी इस बात को मतलब कहीं ना कहीं उनका मतलब जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में जब मीटिंग हुई तो वो इस बात को रख रहे हैं कि मतलब उनकी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, करप्शन ज्यादा है। दूसरा आप कारण कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस था कि वॉर जो है उसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो है और ऊपर से कुछ खासा समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा केओटिक होता जा रहा है। और तीसरा बात यह है कि अपने आप में आप देखोगे तो यूक्रेन जो है वो कहीं ना कहीं वो रेलेवेंस भी खोता जा रहा है, क्योंकि उस प्रकार से चीजें जो है वो चल नहीं रही हैं जिस प्रकार से वो चाहते थे। तो इसीलिए अब वो अपने शायद फंड्स को बचाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पे मिलिट्री एड जो है यूएस टॉप पे है, आप देख सकते हो 46.6 बिलियन के साथ में। तो अगर ये कंट्री को आप निकाल दोगे तो बाकी सबको आप ऐड भी कर दोगे तो भी ये अमाउंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि बहुत बड़ा हेल्प यूएस से यूक्रेन को मिल रहा था। यूएस ने जब सपोर्ट भी मतलब करने की बात हुई तो 55% लोगों ने कहा कि नहीं, मतलब कोई एड की जरूरत नहीं है, और 51% ने कहा कि यूएस बहुत कुछ कर चुका है, एनफ हम कर चुके हैं, अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ होना होता तो हो गया होता, लेकिन अभी तक कंटिन्यूड है तो छोड़ देते हैं, हम ऑप्ट आउट कर जाते हैं। तो ऐसा उस कंडक्ट मतलब सर्वे में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको भारत मतलब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अमेरिका देख सकते हो और यहाँ पर आप रशिया देख ही रहे हैं, और इसी बीच आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ मतलब यूक्रेन का मैप। तो ये पूरा का पूरा विश्व मैप है। चीजें इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर चाइना किस प्रकार से, क्योंकि आप देखोगे नॉर्थ कोरिया जो है वो ईरान मतलब और काफी हद तक आप कह सकते हो चाइना जो है ये रशिया के पक्ष में है, ठीक है। अब यहाँ पे यूएसए जो है वो यूक्रेन के समर्थन में था। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज ने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं वो सब यूक्रेन की तरफ से खड़े हैं। तो एवरी कंट्री जो है उन्होंने दिखाया है कमिटमेंट, वो प्लेज करते हैं कि वो यूक्रेन का साथ देंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्या वेस्ट के बीच में ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि आपस के ही कंट्रीज, ये वेस्टर्न नेशंस हैं, और इसमें एक कंट्री कह रहा है कि हम नहीं साथ देंगे, दूसरा कंट्री या दूसरा एक समूह कह रहा है कि हम साथ देंगे। तो चीजें किस प्रकार से चलेंगी इसको कहीं ना कहीं आगे हम जरूर डिस्कस करेंगे अगर कुछ भी अपडेट होता है तो। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हम वेट एंड वॉच की ही पॉलिसी पे चलेंगे। भारत का भी क्या स्टैंड है अभी हमने इसको लेकर के, आपको पता है हम वॉर को कभी समर्थन नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि पीसफुल नेगोशिएशंस हो, बायलैटरल टॉक्स हो, और इन चीज़ों को जहां ओवरऑल आप मल्टीपोलराइज्ड वर्ल्ड हो चुका है तो ये सेंट्रल पे रखा जा सके कि पीस को हमको फोकस करना है। तो ये पूरा का पूरा बेसिकली आप देख सकते हो कंटेंट, और आई होप कि आपको इस वीडियो से हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।